অনন্ত তার কথা অনন্ত তার কথা অনন্ত। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः चंडिकायै शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमयी अशरण शरण अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु घटघट वासिनी दुर्गति नाशिनी सर्वेश्वरी परमेश्वरी राजराजेश्वरी परम ब्रह्म स्वरूपिणी सचिदानंद रूपिणी तारिणी क्लेशहारिणी माता आदिशक्ति के पावन श्री चरणार बिंद में अनंत कोट भावपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। विराजमान समस्त विद्वत वरिण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद भक्तिमती स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्ति आप समस्त जनता जनार्दन के पावन चरणार बिंद में साष्टांग दंडवत भूमिष्ठ प्रणाम कर रहे हैं। परम मंगलमयी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादिनी पावनी ज्ञान गंगा में हम सब माता आदिशक्ति के पावन कथाओं को श्रवण करने हेतु समवेत रूप से एकीभूत हैं। भक्तों, साक्षात माता भगवती की असीम अनुकंपा से उनके कृपा मात्र से ही उनके कथाओं का श्रवण करने का लाभ हम ले रहे हैं। ये परम सौभाग्य है। बंधुओं, नवरात्रि के इस सप्तम दिवस पर
जिसको हम महासप्तमी कहते हैं, ये महादेवी आदिशक्ति दुर्गा की जो सप्तम स्वरूप है, माँ कालरात्रि के रूप में हम जानते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके आराधन करते हैं हम। बंधुओं, माता कालरात्रि के इस पावन चरित्र को, इसके सार गर्भित तत्व, महातत्व, इनके सात्विक तात्विक मार्मिक तत्वों को हम अपने अंतर्घट में प्रकट, उद्घाटन और हृदयंगम करेंगे। बंधुओं, माता कालरात्रि के इस परम महिमामय चरित्र का अवगाहन करने से पूर्व चलिए भक्तों, हम माता भगवती के चरणारविंद में अपने भावों का अर्पण करते हैं। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। बोलिए सांचे दरबार की माता कालरात्रि की। परम मंगलमय भक्तों, चलिए आज हम नवरात्रि के इस सप्तम दिवस पर, महासप्तमी को, माता महादेवी दुर्गा का इस माँ कालरात्रि स्वरूप के पीछे निहित तत्वों का हम गायन करें, उनके कथाओं का श्रवण करें। माता कालरात्रि, ये देखिए एक अचंभा सा लगता है जब माता कालरात्रि के स्वरूप के बारे में हम चिंतन करते हैं। बंधुओं,
यथा नाम तथा गुण। नाम जैसा होता है गुण भी वैसा ही होता है। नाम को सुनते ही बहुत डर लगता है, क्योंकि माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भयानक है, जो अत्यंत डरावना चेहरा है। मां कालरात्रि रात्रि भी है, और रात्रि में आने वाली वो काल बनकर जो दुष्टों को, दैत्यों को, राक्षसों को, आसुरिक शक्तियों का विनाश करने हेतु माता कालरात्रि का प्राकट्य, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। भक्तों, माता कालरात्रि का प्राकट्य कैसे होता है, उनके स्वरूप के पीछे निहित तत्वों का हम उद्घाटन करेंगे। तो हम सबके हृदय हिमालय में विराजमान कर रही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका माता कालरात्रि को हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। एक बेणी जपा कर्ण पूरा नगना खरा स्थिता। एक बेणी जपा कर्ण पूरा नगना खरा स्थिता। लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी। वाम पादोलसो लोह वाम पादलसो लोह लता कंटक भूषण। वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। कालरात्रिर्भयंकरी। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भयानक है, अत्यंत ही डरावना चेहरा है। चतुर्भुजा महादेवी गर्दभ वाहना गधे के ऊपर जो सवार करते हैं, चार भुजाएं हैं माता की, तीन नेत्र है, त्रिनेत्रा, जो ब्रह्मांड की तरह गोलाकार है। माता अपने आप में अद्भुत है, रहस्यमय है, अनुपम सुंदर है, निराली है। भक्तों, तीन नेत्र, चार भुज, गधे की सवारी, गर्दभ की वाहना और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बिखरे हुए विकराल बाल, जो श्वास श्वास करती है। जब श्वासों को बाहर डालती है तो अग्नि प्रकट होती है, और जब उन श्वासों को अपने अंदर भी समेट लेती है तो अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है। ऐसा लगता है अमावास की घने अंधकार रात की तरह जिनके शरीर का रंग एकदम काला है। एक अचंभा सा नाम, एक अचंभा सा रूप माता कालरात्रि का। कहते हैं ऐसे तीक्ष्ण नख है माता की, रक्त जीवा, बिल्कुल लाल रंग का, बिखरे हुए बाल, तीन नेत्र, चार भुज, दो एक हाथ में अपने भक्तों को अभय मुद्रा से निर्भय प्रदान करती है, और एक हाथ से वर मुद्रा से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है।
और एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर। इसलिए कहते हैं जय मां काली खप्पर वाली। बंधुओं, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। माता की भाव में उनके तल्लीन होके उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। बंधुओं, माता कालरात्रि का शरीर का रंग तो अत्यंत ही काला, फिर रात्रि भी काली है, काली रात में, और मैया तो काली है। ये कितनी अचंभा सा बात है, कितनी अद्भुत ये रूप है मैया का। कालरात्रि, जिनके काले रंग के घने अंधकार की रात की जैसा काला शरीर में वे जो माला पहन रखे हैं गले में, वो विद्युत की माला है, वो चमक रहा है। रक्त जिह्वा, दंत पंक्ति, जो सफेद दांत चमक रहा है, बिखरे हुए बाल विकराल, और उनके शरीर में गले में माला विद्युत की, मानो जैसे काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। वैसे ही मेरे मां के गले में वो विद्युत की माला चमक रही है। दुष्टों का, राक्षसों का, विधर्मियों का, अत्याचारियों का, अभिमानियों का निपात करने के लिए मां ने हाथ में खड्ग लिए हैं, शत्रुओं को विनाश करने के लिए, और खप्पर धारण किए हैं, और लोहे के कंटा भी धारण किए हैं मां ने। ऐसी डरावना चेहरा है, भयानक स्वरूप है मां कालरात्रि का। क्यों प्रकट होती है मां कालरात्रि? इसके पीछे का रहस्य क्या है? बंधुओं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जय जय मां जय आदि शक्ति मां, जय जय मां जय आदि शक्ति मां। तब तब प्रमाधरी विविध शरीरा, हरहि कृपा मई सा जन पीरा, जय जय मां जय आदि शक्ति मां, जय जय मां जय आदि शक्ति मां। करुणामयी माता कालरात्रि ये सप्तम दिवस, नवरात्रि के सप्तम दिवस पर प्रादुर्भाव दिवस है मैया की। मां कालरात्रि प्रकटित हुई जब इस पृथ्वी पर शुंभ निशुंभ जैसे दैत्य, रक्त बीज जैसा दैत्य जब अपने अत्याचार से सबको कष्ट पहुंचाते हैं, जब ये पृथ्वी मां पुकारती है त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम, तब ये पुकार माता आदि शक्ति तक पहुंचती है। तब मां अनेक प्रकार के रूप
अनेक प्रकार के शरीर को धारण करके अवतरित होके प्रकट होती है इस धराधाम में, धर्म की स्थापना करके सज्जन पुरुषों का उद्धार करते हैं, साधुओं का रक्षा करती है माँ, और विधर्मियों का विनाश करती है, निपात करती है। माता कालरात्रि बंधुओं, वैसे ही जब माता देवी दुर्गा ने दैत्य शुंभ निशुंभ का निपात करने के तत्पश्चात मां कालरात्रि जब ऐसे ही एक विचित्र रक्तवीर्य नाम का दैत्य का उत्पात अत्यंत ही बढ़ गया, तब सारे देवी देवता रक्त बीज को मारने के लिए तत्पर हो उठे और सारे देवता रक्त बीज के समस्त अंगों को, सर को काटने लगे। पर कितना विचित्रमय बात है ये, जितने भी काटे रक्त बीज का, जितनी रक्त की बूंद इस पृथ्वी पर गिरता है, उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। ये अत्यंत अद्भुत ही था। रक्तवीर नाम का दैत्य को मारने के लिए मां कालरात्रि प्रकट हुई। ये मां काली का ही एक स्वरूप है। जब समस्त देवी देवताओं का शक्ति निष्फल हो गया, जब हार गए, परास्त हुए, तब मां कालरात्रि प्रकट हुई। मां काली, जय मां काली खप्पर वाली, रण में उतर गई मां काली कालरात्रि के रूप में, और सर को काटती चली गई। क्योंकि देखिए, रक्त का वो पाप का एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरे, इसीलिए मां ने खप्पर धारण की और सर को काटती गई और खून रक्त की बूंद को खप्पर में लेती चली गई। एक भी रक्त की बूंद को इस पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। मां ने वैसे मौत का घाट उतार दिया रक्तवीर्ज को। इस प्रकार से रक्तवीर्ज का विनाश हुआ। आश्वस्त हुए समस्त देवी देवता, माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणारविंद में समर्पित हुए। भक्तों, सप्तम दिवस पर जिन भक्तों ने मन वचन कर्म से श्रद्धा पूर्वक माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, मां कालरात्रि से मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। इस दिन समस्त भक्त श्रद्धा पूर्वक माता कालरात्रि को आराधन करते हैं, पूजा करते हैं। गुड़ से निर्मित मिठाई आदि प्रसाद का भोग अर्पित करते हैं माता को, माता की प्रसन्नता के लिए। अनेक प्रकार के मंत्र यंत्र तंत्र से माता का आराधन पूजा उपासना करते हैं, जो सिद्धि, क्योंकि माता कालरात्रि का स्वरूप कहते हैं ना, जिनके मौन में ममता है और जिनके क्रोध में करुणा है, वो तो कालरात्रि है, वो तो महाकाली है। वही जय मां काली खप्पर वाली है। भक्तों, जिनके मौन में ममता है, जिनके क्रोध में करुणा है, दया है, उनका डरावना चेहरा, उनका भयानक स्वरूप दुष्ट शक्तियों का विनाश करने के लिए, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से ही नकारात्मक शक्ति, दुष्ट दैत्य दानव डर से पलायन करते हैं, रण को छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वैसे मां कालरात्रि उनके लिए भयानक स्वरूप है, पर भक्तों के लिए, मानवीय संतान के लिए, अपने पुत्रों के लिए, संतानों के लिए मां तो हमेशा ममता, दया, प्रेम, करुणा की मूर्ति ही है।
वैसे बर मुद्रा से आशीर्वाद प्रदान करती है और अभय मुद्रा से निर्भय कर देती है, भय को दूर कर देती है। देखिए, माता कालरात्रि की पूजा, इस दिन का महत्व कुछ विशेष है। बंधुओं, इस दिन पूजा करने वालों को मां अग्नि का भय, जल का भय, जंतु का भय, ऐसे अनेक प्रकार के भय से निर्भय कर देती है, आश्वासन देती है और अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। मां जिसका अकाल मृत्यु होने को है उससे बचा लेती है, रक्षा करती है मां कालरात्रि। और एक विशेष अत्यंत गूढ़ बात तो यह है बंधुओं, मां अकाल मृत्यु से तो अपने भक्तों को, पुत्रों को रक्षा करती है, बचाती है, फिर उसके साथ साथ अकारण कृपा भी कर देती है। मां काली अकारण कृपा, वो इतने सहज से और इतने कम समय में ही अपने भक्तों पर कृपा कर देती है। और कब किस जीव के ऊपर भगवती की कृपा हो जाए वो कोई नहीं कह सकता, वो वही कह सकता है। बंधुओं, वैसे ही माता कालरात्रि का स्वरूप, साधक इस सप्तमी के दिवस पर सहस्रार चक्र में अपना ध्यान लगाता है और माता कालरात्रि का स्वरूप का ध्यान करके और सब प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, मनोवांछित फल का प्राप्ति करता है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में ग्रह बाधा भी है, शनि की दशा, बुरे दशा से जो पीड़ित है उससे भी छुटकारा मिल जाता है मैया कालरात्रि की पूजा से। जिसके जन्म कुंडली में शनि की दशा ठीक नहीं चल रहा है, वो जब श्रद्धा पूर्वक माता के चरणारविंद में समर्पित होकर उनका पूजा उपासना करते हैं, तब वे समस्त प्रकार के भय, आसुरिक शक्तियों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्ति करते हैं, भगवती के परम कृपा का लाभ लेते हैं। बंधुओं, बोलिए सांचे दरबार मैया की जय हो, माता कालरात्रि की जय हो। इस प्रकार से रक्तबीज दैत्य का विनाश करने के बाद माता अपने भक्तों को अत्यंत ही कृपामयी बनकर अपनी कृपा लुटाती रहती है। ये अपने मानवीय संतानों को प्रेरित करती है, कहती कि हे मेरे मानवीय संतान, अनंत काल से अब तक तेरे अंदर, तेरे अंतःकरण के अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, जो अनंत काल से जो कालिमा तेरे अंदर जो भरा हुआ है, ये सदा सदा के लिए मैं उसका अंत कर दूंगी। तू निर्मल चित्त होकर हमेशा अंधकार से उजाले की और प्रकाश की और अपने जीवन यात्रा का शुभारंभ कर सुसंकल्पित हो। बंधुओं, मां कालरात्रि प्रकट होती है और अनंत काल की जो कालिमा है उस कालिमा का सदा सदा के लिए अंत कर देती है। इस प्रकार से माता कालरात्रि अत्यंत ही विशेष महत्व रखती है इस सप्तम दिवस पर नवरात्रि महोत्सव में। इसीलिए हम श्रद्धापूर्वक माता के चरण में समर्पित होएं और भाव के साथ उनके चरण में बार बार वंदन करें, नमन करें और अपना भावों का अर्पण करें। भक्तों, चलिए 2 पल के लिए माता कालरात्रि के चरणारविंद में फिर अपने भावों का अर्पण करते हैं। मैया तेरे
चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। आज के लिए अपने वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं माता कालरात्रि के सप्तम दिवस पर। चलिए भक्तों, बोलिए सांचे दरबार की, माता कालरात्रि की जय।